श्री ऐश्वर्यम कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में और अपने आते जाते हुए श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। जो श्वास अंदर गया, जो श्वास बाहर आया, उस श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास का एहसास लगातार प्रत्येक श्वास का एहसास करना है। गहरी शांति प्रत्येक श्वास के साथ, गहरा आनंद, गहरी अनुभूति। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन शांत होता जा रहा है और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हम अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। गहरी चेतना में इस ऊर्जा के साथ डूबते जाएं।
जो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उस गहरी ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। पूर्ण साक्षी भाव से इस ऊर्जा के साथ, ऊर्जा की अनुभूति के साथ गहराई में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। हम चेतना का एहसास, हम ऊर्जा का एहसास अनंत गहरी चेतना में बिना किसी माध्यम के करना है। जो यहाँ आप जान रहे हैं, जो देख रहे हैं या जो एहसास कर रहे हैं, अंधा की आंखों के द्वारा आप देख पा रहे हैं, कानों के द्वारा सुन पा रहे हैं, या बुद्धि के द्वारा समझ पा रहे हैं। लेकिन ये सभी मिलकर सत्य दिखा रही हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता। किसी भी दृश्य पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दृश्य केवल और केवल इंद्रियों की चेतना के कारण दिखाई देते हैं। आंख जब तक कुछ ना दिखाएगी तब तक आप कुछ नहीं देख पाएंगे। कान जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इंद्रियों के पीछे, क्योंकि ये केवल यंत्र हैं, आँख, कान, मन, बुद्धि एक यंत्र के समान आपके साथ चल रहे हैं। और जरूरी नहीं कि जो यंत्र आपके सामने प्रकट करें वही सत्य हो। क्योंकि देखने वाला तो चेतन तत्व है, सुनने वाला तो चेतना है, वो एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है, इन आंखों से दिखा रही है, कानों से सुना रही है। जब तक ये चेतना इस शरीर में है तब तक आप सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और लेकिन जब ये चेतना ही नहीं रहती तो फिर आँख ना देख सकती है, ना कान सुन सकते हैं, ना आप मुंह से बोल सकते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है।
कार्य तो आपकी चेतना का है। गहरी चेतना का, इस चेतना को आप यहाँ जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दृश्यों के स्वरूप बदलते रहते हैं। आपका मन उन्हें अलग अलग तरीके से समझता रहता है। लेकिन जब मन समझना बंद कर देता है, आंख देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। चेतना और परम चेतना का मिलन। क्योंकि परम चेतना स्वयं से अलग नहीं है, स्वयं से ही वो जुड़ी है और गहराई से जुड़ी है। परम चेतना इतनी गहराई से जुड़ी है कि आपसे अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अलग इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। जो परम है वही चेतना है, और जो चेतना है वही परम है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों से आगे जाना होगा, इन सब से आगे बढ़ना होगा। चाहे दृश्य कुछ भी क्यों न दिखे, उन दृश्यों की सत्यता पर यूं ही विश्वास नहीं करना है। क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारे जन्मों की स्मृतियां हमारे अंदर छुपी हुई हैं, और उन जन्मों की स्मृतियों के कारण संस्कारों के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर हमारे सामने दृश्य प्रकट होते हैं। उन दृश्यों में हम भटक जाते हैं, भ्रम पैदा कर लेते हैं। तो हमें इन भ्रमों में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। जब तक हम अपनी चेतना को पूर्ण रूप से न जान जाएं, उस परम की चेतना को पूर्ण रूप से न जान जाएं, जीवन मुक्ति का अनुभव न हो जाए, तब तक सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। कोई भ्रम नहीं पालना है कि मुझे ये दृश्य दिखाई दिया तो ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो केवल बुद्धि के स्तर पर सोच सकते हैं। हमें जितना ज्ञान होगा या जितना अनुभव होगा या जितना सुन रखा होगा, उतना ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका को कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो उसका दृश्य भी आपके सामने नहीं आएगा। अगर आपने उसके बारे में सुन रखा है, कोई कल्पना की हुई है या किसी ने कहीं पढ़ रखा है, तो उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्मृतियों में वो समाया हुआ है।
लेकिन वो सत्य में वहां ऐसा है या नहीं है, ये आप नहीं जान पाएंगे। तो सत्य को जानने के लिए जो भी दृश्य आते हैं, उन दृश्यों की गहराइयों में जाना है या उन दृश्यों से आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारी मान्यता या हमारे भाव बहुत कुछ बदल देते हैं। जो आप किसी के प्रेम में होते हैं, तो आप एक अलग ढंग, दुनिया को अलग ढंग से देखते हैं। और वही दुनिया जब आप क्रोध में होते हैं, तो आपके देखने की दृष्टि बदल जाती है। व्यक्ति वही होता है, सृष्टि वही होती है, लेकिन भाव के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। कई बार कान ऐसी बातें सुन लेते हैं जो कहीं नहीं जाती। क्योंकि शब्दों में हम उलझ कर रह जाते हैं, इन शब्दों से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन शब्द तो केवल एक यंत्र है, हमें शब्दों से आगे जाना है। जहां शब्दों का कार्य बंद हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि मेरी बातें भी आपको सुनाई नहीं देती। आप अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं, एक अलग दुनिया। और वहां जो घटित होता है वो स्वयं के साथ अद्भुत होता है। अद्भुत दृश्य होते हैं, अद्भुत अनुभव होते हैं। लेकिन वो बुद्धि की समझ में आ रहे हैं। क्योंकि साक्षी भाव से आप उनको देख रहे हैं। अगर वो दृश्य हमारे मान्यता और संस्कार के अनुरूप होते हैं, तो हम उनको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसी ने अगर कृष्ण को प्रेम किया है और कृष्ण सामने आ जाएं, तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस अंतर जगत में उस सूक्ष्म चेतना के रूप में वो कृष्ण आए हैं या कोई और आया है, ये भी नहीं पता चल सकता। क्योंकि इसका निर्णय भी आपको स्वयं लेना है। और सूक्ष्म चेतना में स्वरूप को बदलने की अनंत क्षमता भी होती है। कोई भी सूक्ष्म चेतना किसी का भी रूप प्रकट कर सकती है। तो अंदर जो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण ही हो या वो शिव ही हो या वो कोई गुरु ही हो।
क्योंकि इसको नापने का या इसको जानने का कोई तरीका भी नहीं है। चीजें जितनी सूक्ष्म होती जाती हैं उतनी ही ज्यादा कठिन भी होती जाती हैं। भौतिक जगत को जानना, भौतिक जगत को समझना एक तो आसान है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया को समझना मुश्किल है। जो बुद्धि और ज्ञान से परे है, उस सूक्ष्म जगत में अनंत शक्तियां विद्यमान है, सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। एक साधारण भूत प्रेत से लेकर और बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा, देवी देवता सब यहाँ व्याप्त हैं। सभी चेतनाएं सूक्ष्म रूप में विचार कर रही हैं। और सभी चेतनाओं में स्वरूपों को बदलने की क्षमता है। एक साधारण सा मनुष्य की चेतना भी जो रूप चाहे वो धारण कर सकती है। तो चीजें जितनी सूक्ष्म होती जाएंगी उतनी ही भ्रम भी पैदा कर सकती हैं। आप जो कल्पना लेकर बैठेंगे उसी रूप में वो सूक्ष्म चेतनाएं आपको दिखने लगेंगी। आपके अनकॉन्शियस में कौन सा स्वरूप समाया हुआ है आप भौतिक स्तर पर नहीं जानते, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर सभी चेतनाएं जानती हैं। क्योंकि सूक्ष्म चेतना सूक्ष्म स्वरूपों को समझ पाती हैं और सूक्ष्म विचारों को भी पकड़ पाती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भ्रमित होने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी भी दृश्य पर या किसी भी अनुभव पर विश्वास नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। सबको पीछे छोड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सत्य होगा। ऐसा ज्ञान जिसको आप शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। शब्द ही नहीं होंगे। तो ये चेतना सदा उस परम चेतना से जुड़ी है और केवल उस चेतना तक पहुंचने का कार्य है। हमें केवल इन रास्तों से गुजरते हुए उस परम चेतना तक पहुंचना है। परम चेतना एक उस पावर हाउस की तरह है जहां से अनंत शक्तियां जागृत हो रही हैं।
ऐसे मान लें कि एक पावर हाउस है, एक बिजली घर है, और बिजली घर से वो ऊर्जा अनंत रूपों में बढ़ती हुई घर घर तक पहुंच रही है। लाखों करोड़ों घरों तक वह ऊर्जा पहुंची और घरों में जाकर फिर वो पंखा, बिजली, फ्रिज, छोटी छोटी चीजों में बढ़ गई। तो छोटी छोटी चीजों में बंटना सूक्ष्म उसी एनर्जी का अंश। तो जो पावर हाउस में ऊर्जा है, वही ऊर्जा इस छोटे से बल्ब में भी काम कर रही है, और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो करोड़ों रूपों में बढ़ गई, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन उसने अपने स्वरूप को मान लिया। बल्ब ने बल्ब के स्वरूप को मान लिया, पंखे ने पंखे के स्वरूप को मान लिया कि मैं पंखा हूं, मैं बल्ब हूं। मैं मोबाइल हूं, मैं लैपटॉप हूं, मैं फ्रिज हूं, मैं मशीन हूं। तो इससे करोड़ रूप, मैं वही ऊर्जा, एक ही ऊर्जा, समान ऊर्जा, समान स्वरूप, फिर भी अलग अलग मान्यता, अलग अलग अनुभव, अलग अलग संस्कार, भला प्रकाश देता है। ऊर्जा वही है। मोबाइल एक दूसरे से संपर्क करता है, ऊर्जा वही है। स्पीकर आवाज देते हैं, लेकिन ऊर्जा वही है। टीवी पिक्चर दिखाता है, लेकिन फिर भी वहां भी ऊर्जा वही है। ऊर्जा कभी नहीं बदली। ऐसे ही हमारी चेतना कभी नहीं बदलती। चेतना तो वही है, सिर्फ इस सूक्ष्मता से उस पावर हाउस तक पहुंचने की देर है। स्वयं को उस पावर हाउस से कनेक्ट करने की देर है, उस तक जाने की देर है। और कनेक्ट तो ये वैसे ही है, सदियों से हमेशा से कनेक्ट रही है। वो सत्य के रहस्य को समझना है, जानना है, प्रकट करना है। तो इस ऊर्जा का अनुभव गहराई में करते जाएं, जो भी अनुभव हो उनको महसूस करते जाएं। जो भी ऊर्जा की जागृति हुई है, जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी प्रकट हो रहा है, उसको साक्षी भाव से देखते रहें, महसूस करते रहें, और फिर आगे बढ़ते रहें। अद्भुत जो भी दृश्य हैं वो अद्भुत हैं, उन दृश्य को महसूस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। या जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और सहज होकर शांत रहें। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहना है। इन्हीं एहसासों में जो भी आपको हो रहे हैं, अद्भुत अनुभूति
अद्भुत अनुभव गहरी चेतना में गहरे अनुभव, गहरी अनुभूति, अद्भुत और अद्भुत। और इन अनुभूतियों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। इन गहरी अनुभूतियों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे सांस भरें। दो गहरे सांस के साथ शरीर का एहसास करें, शरीर का अनुभव करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैंने सुबह भी आपसे मतलब कल शाम को जो क्लास थी उसमें भी आपको मैंने बताया था कि झटके आ रहे थे। फिलहाल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि झटके जब आ रहे थे उसके बाद में एकदम से लाइट दिखाई देती है। मतलब मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि या तो झटके आते हैं उसके बाद में किसी दूसरी जगह में एंटर कर जाते हैं, कोई गेट ओपन होता है, ऐसा लगता है कि झटके के साथ में एकदम लाइट। चेतनाओं के स्तर हैं। जैसे ही आप एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं, या ये कहें कि जैसे 10 वाट का बल्ब है और 10 वाट के बल्ब के बाद 50 वाट का बल्ब जलता है, 50 वाट 100 वाट का बल्ब जलता है, तो एक झटका सा लगता है। एकदम रोशनी बढ़ती है और अचानक झटका सा लगता है, तो इस तरह का झटका इसे कह सकते हैं। अच्छा, वो एकदम से लाइट दिखती है। हाँ बोलिए। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप एक सूक्ष्म चेतनाओं में प्रवेश करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं वैसे ही ये झटके बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे झटके भी बढ़ेंगे। उसमें फिर बहुत सारे चेहरे भी दिखे। हाँ, दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी दिखा है उसको आप रिकॉर्ड करिए या फिर लिख कर भेजिए, या कॉपी पे लिखिए, उसका फोटो खींच कर भेजिए। ठीक है, ठीक। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। हमारा शरीर एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करता है, और जब जब हम इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तब तब झटके लगते हैं। तो अच्छा है। गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी अपनी आंखें बंद हो लेकिन अपने सामने जो भी चीजें हैं वो अपने को नजर आ रही? क्योंकि कल कुछ ऐसा अनुभव सा हुआ मुझे रात में कि मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन सब मुझे दिख रहा था। ऐसा लगा तो मैं लिए जबरदस्ती की पागलपंती तो नहीं है मेरी। बंद आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है। अगर आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाए तो सब कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि ध्यान में हम जब आंख बंद कर लेते हैं तभी सब कुछ देखते हैं। तो वही सब कुछ हम भौतिकता में भी देख सकते हैं। आंख बंद है लेकिन हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि घर में कहाँ क्या रखा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ जी। तो ये सब कुछ संभव है जी। हाँ, क्योंकि कल कुछ अलग टाइप से महसूस हुआ मुझे, जो भी जैसे दिखा तो पानी समान सा ऐसा नजर आ रहा था। बिल्कुल हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपकी चेतना। क्योंकि सोते समय जब आप बिस्तर पर होते हैं तो सोने से पहले कुछ क्षण पहले, जहाँ आप ना तो पूर्ण चेतन होते हैं ना पूर्ण अचेतन होते हैं, उसके बीच में अवचेतन का दरवाजा है। उस दरवाजे पर आप रुके होते हैं और पूरी आध्यात्मिकता उस दरवाजे पर ही रुकी हुई है। अगर आप उस
दरवाजे पर रुक पाते हैं तो वो सब कुछ देख पाते हैं जो आप देखना चाहते हैं या जो कुछ है। तो जी जैसे ही आप उस क्षण में रुक जाते हैं तो आप बंद आंखों से भी सब कुछ देख पाते हैं। जी जी। क्योंकि कल कुछ ऐसा वो नहीं था मन में, बस एक सहज मैंने आंखें बंद की हूँ और सामने जो था वो ऐसा पानी के समान हिलते हुए मुझे नजर आया। हाँ क्योंकि बिल्कुल। सामान्यतः तो होता है कि अपने को अपने घर में जो चीजें रखी जो जहाँ है और अपन सोचते हैं तो वो नजर आता है, लेकिन कल कुछ अजीब ढंग से नजर आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल आपसे हो पूछूं। जाता है। जी अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी गुरुजी प्रणाम। आपकी चेतना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए ये सब चीजें महसूस हो रही हैं। बहुत बढ़िया है। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। आचार्य, एक ग्रुप से बाहर का सवाल है, वो ग्रुप से तो जुड़े नहीं है। एक महिला है कि जिसका बच्चा 15 साल पहले गुजर गया था। वो गुजरा था तो वो भी 10-12 साल का कुछ था, और उससे कोई आंखों का वगैरह कोई प्रॉब्लम रहा होगा, उससे वो मर गया। और अभी जो है तो फिर उसने, उस महिला ने है तो उस बच्चे के नाम से कोई वो एनजीओ वगैरह करते हैं ना, समाज बहुउद्देशीय संस्था, समाज सेवी संस्था, तो उसने अपने उस बच्चे के नाम से वो सेवा भावी संस्था खोली। उसमें से वो छोटे मोटे प्रोग्राम लेते हुए करते हुए सामाजिक सेवा करती थी। ये करते 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 अभी 2 वर्ष पहले एक 8-10 साल का बच्चा है जो मन से कथा कहता है। अब इस महिला ने कहा, उसकी कथा देखी, सुनी, क्या हुआ पता नहीं, उसने उसके फोटो का कलेक्शन किया और ये कहती है कि ये बच्चा मेरे बच्चे के जैसे ही दिखता है। वो उसके बच्चे के साथ, बच्चे के पुराने फोटो और इस बच्चे के फोटो उसने दोनों हमको भेजे हैं। पहले तो उसने सिर्फ हमको भेजे थे, अभी वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही है। और वो कहती है कि मेरा ही, मतलब मैं अभी नाम नहीं लूंगी उसका, मेरा ही पुत्र जो है ये वापस जन्म में आया है और यही है तो ये भागवताचार्य जो है वो मेरा ही बेटा है, ऐसा वो बोलती है। बिल्कुल उसका हो मुझे सकता है। प्रश्न आया था कि ये मेरा पुत्र हो सकता है, ये बिल्कुल उसी तरह से दिखता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, और वही फिर से आया है। और वो अब हो रहा क्या है पता है क्या, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि वो फैल रहा है। मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि यहाँ पे आप कोई झूठ बात 100 बार अगर लगातार बोलो तो वो भी सच लगने लग जाए, और कोई बिल्कुल सही बात भी आप अगर बोलो विनती करके तो वो भी झूठ लगने लग जाए। बिल्कुल। अब इसका मुझे शुरू में सवाल था कि ये मेरा ही पुत्र आया है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है क्या? तो क्या हम इस विषय के ऊपर अपनी चेतना शक्ति से ध्यान दें? अगर सत्य को जानना है तो आप दे सकते हैं, जान सकते हैं कि ये वही चेतना है या दूसरी चेतना है। पूर्व जन्म बहुत होते हैं। पूर्व जन्म क्या, लगातार जन्म तो होते हैं लेकिन पहचान नहीं होती, और कई बार पहचान हो जाती है। अब उस बच्चे के अंदर वो चेतना जागृत हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो किस स्वभाव का था, क्या स्थिति थी। क्योंकि अगर 8 साल का बच्चा भागवत कर रहा है तो निश्चित है उसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो इस जन्म में वो इस तरह से इस एज में भागवत करने लगा। लेकिन वो पिछले जन्म में भी ऐसा कुछ नहीं किया था, पिछले जन्म में ही वो गुजरा था 12-14 साल का। लेकिन उसका स्तर क्या था, साधना करी, कुछ ऐसा किया होगा जरूर, अगर वो यही चेतना है तो। और इस जन्म में नहीं किया है तो उससे पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ किया हुआ होगा, क्योंकि कोई भी 7-8 साल का बच्चा भागवत इस तरह से नहीं कह सकता ना। उसकी चेतना पिछले जन्म से कहीं ना कहीं से इस ज्ञान को लेकर आई है, कहीं ना कहीं वो गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उस महिला को भ्रम भी हो गया हो। मुझे तो, मैंने प्रथम इसके ऊपर देखा तो मुझे तो विषय भ्रम का ही लगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे, क्योंकि चेहरे एक से हो सकते हैं। चेहरे मिलते जुलते हो सकते हैं। चेतनाएं वही हैं या नहीं ये कोई नहीं जान पाता। तो चेहरे से पहचान नहीं हो सकती, चेतनाओं से पहचान होती है। मेरा तो ये कहना है ना कि पिंड है क्या, पिंड को मतलब बोलते हैं ना कि
अपने ये ढूंढता है, घर को ढूंढता है। और ये लोगों का भी मैंने जीवन कोई ऐसा नहीं देखा, ये अभी तो भी सुधरे है, इतना इतना ये नहीं है। पर अपन किसी के ऊपर ये भी नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न को जैसे यहाँ के भी कोई साधक लोग अगर ले सकते हैं चिंतन में, तो वैसे मैं डालूंगी आपको पर्सनल पे, क्योंकि इस परिवार का विषय ऐसा है कि मेरा स्टेटमेंट मतलब ये अपने इसके लिए यूज करेंगे। मुझे अपना स्टेटमेंट देते हुए बड़े सोच समझ के देना है, क्योंकि वो लड़का भी बड़ा छाया हुआ है। ये अगर उस चीज को लेके पीछे निकल जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना। बिल्कुल प्रॉब्लम। मैंने इनको पहली बात तो ये बोला है कि तुम्हें लगता है ना तुम्हारा पुत्र आया है, तुम उसके प्रोग्राम अटेंड करो, उसके वहाँ के लिए सेवाएं दो, तुम्हें जो लगता है अपनी तरफ से करो, उसे अपने अंदर इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, उसे बताने की जरूरत क्या है, उसे तुम्हें क्या आवश्यकता है बोली। उसको उसका कार्य चल रहा है, चलने दो। तुम ये सोचो कि उसका पूर्व जन्म का कार्य बचा था और तुम लोग उस कार्य के लिए कहीं ना कहीं उसके साथ स्थूल रूप में वहीं तक थे, आगे तुम लोग नहीं थे, तो उसने ये किया है। मतलब अभी तक तो मैंने उनको यही जवाब दिया है। वही है, क्योंकि अगर पूर्व जन्म भी है उसका, तो उसके अलग माँ बाप हैं, अलग उसका जीवन है, उसका संसार अलग है, तो उस संसार में दखल देने का अधिकार भी नहीं है, ये भी है। अभी मैंने देखा कि इस अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर वो बातें डाली, और कहीं ना कहीं ये उस चीज से खुद की प्रसिद्धि को भी भाव दे रहे हैं। मुझे कहना है कि आप जब किसी से प्रेम करते हैं, कोई अपना होता है, कोई आपके लिए होता है, आपको उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब दुनिया को वो बता के बहुत सारी चीजें हैं ऐसी बिना वजह का, मतलब उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, या वो आपको नहीं मान रहा है, और आप इस चीज को बोल के पाना क्या चाहते हो। मतलब मैंने तो उनको ऐसे काफी सवाल किए क्या। हाँ, प्रसिद्धि भी एक चीज है, नाम हो जाता है, मशहूर हो जाते हैं किसी भी ऐसी बात को जोड़कर। तो उनका मुझे कल फोन आया था, मुझे बोले नहीं आप इससे बताओ करो। मैंने कहा मैं तो बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगी ये बात को बोल के, लेकिन मुझे जो है वही बोलना है बोली। लेकिन मेन बात यह है कि वहाँ बोलना, वहाँ आपको कोई जवाब देना ही बेकार है। हाँ। आप उसको कहें कि वो उलझन का है तो भी उलझन में फंस जाएंगे, और अगर कहेंगे कि नहीं है तो भी उलझन पर फंस जाएंगे। तो ऐसी जगह न्यूट्रल हो जाना ज्यादा अच्छा होता है। आप अगर जान भी लें कि क्या सत्य है इसमें, तो भी आपको उनको कोई जवाब देने का औचित्य नहीं है। हाँ, उनको नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि जब ऐसा सवाल मुझ तक आया है और बार बार आया है, तो मुझे इस पे चिंतन अपने लिए करना चाहिए क्या, या मैं इस तरह से कुछ देख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। अपने लिए चिंतन करिए, अननोन प्रश्न है ये बिल्कुल। अपने लिए चिंतन करिए और फोटो भेज देना, चिंतन किया जा सकता है, लेकिन जवाब जानकर भी जवाब नहीं दिया जाएगा, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जान भी लें तो उसका जवाब मत देना। नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भ्रम पैदा होगा। अगर जवाब हाँ में किया तो भी भ्रम है, और ना में किया तो भी भ्रम पैदा हो जाएगा। उनकी अपनी मान्यता है, अपनी मान्यता से वो जूझ रहे हैं, और उसके व्यवहार को उससे पूछिए कि जब वो बच्चा था तो आपके साथ कैसा व्यवहार था, क्या उसकी स्थिति थी, कैसे वो बातें करता था, क्या समझता था, क्या नहीं समझता था, क्या पूजा पाठ करता था या नहीं करता था, उसके व्यवहार में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। अगर उसके व्यवहार को समझेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे आसानी से। जब तक उसके व्यवहार को आप नहीं पूछेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम शुभ।